काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। बजाएंगे अभी से बजाना शुरू कर देंगे। चेयर हटा ये अभियुक्तों को ले जाओ। आइए भाई तिवारी जी। और आज तक कुछ चलेगा भैया, कल तक चलेगा। निकाल पीछे आने तो तिवारी जी कर नहीं ठीक है भैया, उधर वाला जरा वो पर्दा वो पीला वाली चमक रहा है, मोबाइल में चमक रहा है। क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, महाराजगंज पुलिस की 3 थानों की टीम तथा एसओजी टीम द्वारा अर्ली मॉर्निंग 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार, कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 10 तारीख के प्रातःकाल पुलिस के पास इस प्रकार की सूचना आई थी कि बृजमनगंज फरेंदा सड़क पर एक व्यक्ति से 2 लाख पैसे भरा बैग गोली मारकर पैर में छीना गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा एडीजी जोन और आईजी रेंज सर के निर्देशन में इसमें 5 टीमों की गठन की गई थी, जिसमें संत कबीर नगर और देवरिया की टीमों का भी सहयोग लिया गया था। और इसमें अब जाके हमारे महाराजगंज की टीम को सफलता मिली है। इसमें कुल 56 लाख रुपए और लगभग 12 लाख के आसपास पीडी और सफ़ेद धातु की बरामदगी की गई। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, साथ ही 2 अवैध असले, एक 32 बोर की पिस्टल और एक 315 बोर का देसी तमंचा, यह बरामद किया गया है। अभी तक के गिरफ्तार कुल अपराधियों में विकास, जो मूल रूप से थाना पिपराइच के रहने वाले हैं, प्रवीण नौतनवा थाना क्षेत्र का, राम प्रवेश राजभर जो शाहपुर थाना क्षेत्र का है, और विद्यासागर जो पनेरा थाना क्षेत्र, इनको गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही इनसे अभी तक की पूछताछ में एक 5वां अभियुक्त जो मूल रूप से बाराबंकी का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त की गई है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया जा रहा है। इस मुकदमे में जहां पर वादी द्वारा 2 लाख रुपए जाने की बात बताई गई थी, उसके सापेक्ष कुल लगभग 56 लाख रुपए और 12 लाख रुपए की ज्वेलरी अभी तक बरामद की गई है। तो ये जो अनअकाउंटेड कैश है, इसके संबंध में भी विवेचना को प्रचलित रखते हुए ये सारा का सारा कैश कहाँ से ओरिजिन हुआ था और कहाँ के लिए जा रहा था, इसके बारे में भी पूरी जानकारी विवेचना के दौरान की जाए। इतनी बड़ी बरामदगी है सर, तो क्या लग रहा है हवाला से इसके तार जुड़ रहा है क्या इस घटना के? देखिए, अभी विवेचना हमारी इसमें चल रही है। कैश बहुत ज्यादा है और अनअकाउंटेड है, और इसका मूवमेंट कहाँ से है इसके बारे में अभी विवेचना में सारी चीजें निकल कर आएंगी, और जैसे जैसे विवेचना में चीजें निकल कर आएंगी आपको भी समझ में आएगा। सर, एक ही व्यक्ति से लूट हुई है कि और लोगों से? सिर्फ एक टीम थी, जो 2 व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, एक जो घायल हुआ था और एक व्यक्ति साथ में था। ये दोनों लोग गोरखपुर से निकले थे प्रातःकाल। इनके पास 2 बैग था जो अभी तक की पूछताछ में निकल कर आया है, और उसमें से जितना हमारे पास कैश अभी तक और ये पीली और सफ़ेद धातु बरामद हुई, इसके अलावा भी अगर 5वें अभियुक्त के पास
कैश है, तो उसके बारे में भी अग्रिम विवेचना में इन सभी अभियुक्तों से अभी तक की पूछताछ में ये निकल कर आया है कि बाराबंकी का एक अभियुक्त जो इनके साथ सिद्धार्थनगर जेल में बंद था, जहाँ पर इनकी मित्रता हुई थी, वो भी इस घटना में संलिप्त था। उसके लिए टीमों को लगाया गया है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी करते हुए बरामदगी की जाए। सर, अभियुक्तों और वादी के बीच कोई संपर्क मिला है? उस अभियुक्त के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया जनपद स्तर से। अभियुक्त और वादी के बीच में अभी तक किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं मिले, मगर इस घटना में जो दो मूल अभियुक्त पकड़े गए हैं, वो कोलोई में अभी से 2 वर्ष पूर्व हुई एक घटना जिसमें कोलोई, चिलवाताल और सिद्धार्थनगर में घटनाएं हुई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता थी। ये वही 2 अभियुक्त हैं और शेष जो 3 अभियुक्त हैं इसमें, जो एक जिसने रणनीति बनाने में मदद की थी और 2 इनके साथ जो रहे थे, वो 3 इस पुरानी घटना में तो संलिप्त नहीं, मगर उनका भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है और अग्रिम विवेचना में ये सारी चीज़ों को लाया। सर, वादी के भाई से भी पहले लूट हो चुकी है क्या? कोलोही वाली घटना में जो वादी था उसका और जो वर्तमान घटना है उसमें जो वादी है, इन दोनों के भाई होने की बात निकल कर आई है। अभी वादी से इस संबंध में और जानकारी की जा रही है कि आखिर एक ही परिवार के 2 लोगों के साथ इस प्रकार की बात क्यों आ रही है, और विवेचना में ये सारी बातें और निकल कर स्पष्ट है।